नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने अब फाइनली एक बहुत बड़ा कदम उठाने की सोच ली है और इस कदम के थ्रू वो हांगकांग की ऑटोनॉमी को कैप्चर करने की बात कर रहा है। ठीक है, ये कदम बेसिकली एक नया बिल है जो चाइना यहाँ पे पास करने वाला है। इस बिल के तहत ये हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को एस्टैब्लिश करेगा और हांगकांग का जो ऑटोनॉमस स्टेटस इसको प्रॉमिस किया गया था 1997 में, अगले 50 साल तक चाइना उसको 23 साल के बाद ही अब रिवोक करने की बात कर रहा है। ठीक है, हांगकांग आप सभी को मालूम होगा एक डेमोक्रेटिक रीजन है और चाइना वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज करने के लिए अब एक फाइनल जो कदम उठा रहा है, ये कहा जा रहा है एक मौत की घंटी के बराबर होगा हांगकांग के लिए। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, क्या इस बिल में है, चाइना ऐसा कैसे कर रहा है और यही नहीं, यहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो चाइना के खिलाफ क्या क्या बोल रही है उसको भी समझेंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। ये वाला कोर्स पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का है। पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं और ये 2 कोर्सेज जो हैं 1 जून को लॉन्च कर दिए जाएंगे। इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इनको वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, चाइना और हांगकांग के बीच में जो संबंध हैं वो बेसिकली इस सिस्टम के आधार पे चलते हैं, एक देश दो प्रणालियाँ, वन कंट्री टू सिस्टम्स। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है विच डिस्क्राइब्स द गवर्नेंस ऑफ हांगकांग एंड मकाऊ सिंस दे बिकेम रीजन्स ऑफ चाइना इन 1997। ठीक है, तो ये 1997 में दोनों चाइना के रीजन्स बने थे। उसके पहले ये बेसिकली ब्रिटिश के अंडर थे। इसके पहले ब्रिटिश टेरिटरीज थी हांगकांग मकाऊ, चाइना के अंडर ये आ गई थी 1997 में। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रिंसिपल था वन कंट्री टू सिस्टम का, ये 1980s में फॉर्मुलेट किया गया था। उस टाइम पे जो चाइना के सुप्रीम लीडर थे डेंग जाओपिंग, जो जैसे फिलहाल जी जिनपिंग है वैसे उस समय डेंग जाओपिंग थे। इन्होंने बातचीत के थ्रू यूके में ये चीज़ फाइनलाइज की थी वन कंट्री टू सिस्टम्स की। वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत दोनों जो रीजन्स हैं यानी कि चाइना और हांगकांग, ये दोनों ही अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन कर सकती थी, कुड कंटिन्यू टू हैव इट्स ओन गवर्नमेंटल सिस्टम। ठीक है, अपनी प्रशासनिक प्रणाली हो सकती है, भले वो लीगल हो, इकोनॉमिक हो या फाइनेंशियल अफेयर्स हो, इनमें से कोई भी मामला हो वो अपने अपने सिस्टम्स यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो व्यापार के संबंध हैं विदेशी कंट्रीज़ के साथ, वो उसमें भी हांगकांग अपनी पॉलिसीज़ अलग से बनाएगा, चाइना अपनी पॉलिसीज़ अलग से बनाएगी। ये कंप्लीटली स्वतंत्र होंगे एक दूसरे से। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल लेड डाउन द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हांगकांग नोन एज द बेसिक लॉ। इसी के तहत एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हांगकांग के लिए बनाया गया था जिसे नॉर्मली बेसिक लॉ कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत चाइना ने प्लेज किया था टू कीप हांगकांग्स कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड वे ऑफ लाइफ अनचेंज्ड फॉर 50 ईयर्स अंडर अ वन कंट्री टू सिस्टम। यहाँ पर 50 साल की इनको गारंटी दी गई थी कि हम आपके प्रिंसिपल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक बड़ा मूव उठाने की बात की है। काफ़ी लंबे समय से वैसे आपको मालूम होगा चाइना हांगकांग के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन ये वाला जो मूव कहा जा रहा है एक तरीके से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा आक्रामक मूव कहा जा सकता है। चाइना मूव्स टू एनैक्ट मेजर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। इस लॉ के तहत क्या होने वाला है, यहाँ पर Chinese Premier Li Keqiang said China would establish a sound legal system to safeguard national security for both Hong Kong and Macau. The new law would ban secessionist and subversive activity as well as foreign interference and terrorism in Hong Kong. यही नहीं, यहाँ पर secession, foreign interference तक तो ठीक था, लेकिन terrorism और ये seditious activities को भी यहाँ पर बैन करेगा। यानी कि कल को जो हांगकांग में फ़िलहाल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। चाइना में आपको मालूम है बोलने करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मौलिक अधिकार उतने अवेलेबल नहीं जैसे कि नॉर्मल डेमोक्रेसीज़ में अवेलेबल होते हैं। हांगकांग में अवेलेबल थे, लेकिन ये कानून के तहत सेसेशन, फॉरेन इंटरफेरेंस, टेररिज्म और सेडिशियस एक्टिविटीज़ को ये बैन करने की बात चल रही है। और फॉरेन इंटरफेरेंस कहने का मतलब कि कोई और कंट्री अब इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। चाइना बेसिकली साफ साफ दिख रहा है ये मूव जो है यूएस को और परेशान करने के लिए है, बिकॉज यूएस की जो ट्रेड है हांगकांग के साथ बहुत अच्छे लेवल पर होती है। ठीक है, यूएस का काफ़ी ज़्यादा से भी है हांगकांग की पॉलिसीज़ में, और दोनों क्योंकि डेमोक्रेसीज़ हैं तो दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी मिलती जुलती भी हैं। यहाँ पर यूएस की इंटरफेरेंस को कम करने के लिए बेसिकली चाइना ये कानून लेकर आ रहा है। यहाँ पर
सवाल ये आता है कि ये कानून हांगकांग खुद अपने आप से क्यों नहीं लेकर आया। जब इसके पास मौका था, जब हांगकांग के पास अपना बेसिक लॉ है, हांगकांग अपने कानून ला सकता था, तो क्यों नहीं लेकर आया। आर्टिकल 23 ऑफ द बेसिक लॉ बेसिकली कहता है लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर ऐसा कानून लेकर आ सकती थी ऑन इट्स ओन टू प्रोहिबिट एनी एक्ट ऑफ ट्रीजन, सेसेशन, सेडेशन अगेंस्ट द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन हांगकांग यहाँ पर नहीं लेकर आया। 2003 में हांगकांग ने एक कोशिश की थी, लेकिन उस समय बहुत प्रदर्शन हुए और ये जो कानून था ये कभी भी बिल जो है वो एक्ट में नहीं बन पाया। यहाँ पर हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए 2003 में, जो कि इस चीज़ के खिलाफ हुए थे, जब हांगकांग की ही सरकार ने कोशिश की थी इस बिल को लाने की। यहाँ पर चाइना इसको क्यों लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 2014 की जो अम्ब्रेला मूवमेंट है, आपने सुना होगा उसके बारे में, वो भी हांगकांग में हुई थी और वो भी चाइना के खिलाफ हुई थी। और लेटेस्ट जो 2019 में हुई है, जो एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल, सबसे ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट मानी जाती है जो कि हांगकांग में अभी तक हुई। ऐसा कहा जाता है एक टाइम पर 17 लाख से भी अधिक लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पर उतर आए थे, मेजॉरिटी जिसमें से यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे थे, ठीक है। ये जो मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगभग 1 साल से चल रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते ये कुछ समय के लिए थम गए थे, लेकिन ये फिर से चल पड़े हैं और बीजिंग बेसिकली अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, ओवर अ प्रपोज एक्स्ट्राडिशन लॉ विद मेनलैंड चाइना। इस एक्स्ट्राडिशन लॉ के तहत क्या था कि अगर कोई जुर्म आप करते हैं हांगकांग में तो आपका ट्रायल जो है वो चाइना में होगा। इस चीज़ को लेके लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया और यहाँ पर चाइना ने अपनी पुलिस फोर्स की ब्रुटैलिटी को बहुत ही गलत ढंग से यूज़ किया, ठीक है। टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वाटर पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया, क्या क्या नहीं किया प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए। यहाँ पर 2019 के ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, लिबरेट हांगकांग, रेवोल्यूशन ऑफ अ टाइम एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है कि चाइना ऐसा बिल पास कैसे कर सकता है। एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 18 ऑफ द बेसिक लॉ के तहत ऐसा है कि अगर आप एनेक्स 3 में कोई लॉ डालते हैं, ठीक है, एनेक्स 3 में जो लॉ है वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को लेकर होंगे। चाइना क्या कर रहा है, इस लॉ को एनेक्स 3 में डाल रहा है। तो चाइना एनेक्स 3 को यूज़ कर रहा है एक नया कानून लाने के लिए, इस आड़ में कि हम आपकी कंट्री की डिफेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो हांगकांग की डेमोक्रेसी को एक तरीके से कुचल देने की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। हांगकांग की लोकतंत्र के ऊपर अपना शिकंजा कसने की यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ पर प्रीवियस लॉज इंट्रोड्यूस इन हांगकांग बाय लॉ ऑफ एनेक्स 3 इंक्लूड रेगुलेशंस रिगार्डिंग चाइनाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चाइना ने पहले भी कई सारे कानून यहाँ पे एनेक्स 3 में डाले हैं चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर, विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन टेरिटोरियल क्लेम्स इन साउथ चाइना सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले भी चाइना ये कर चुका है 2-3 कानून के लिए एनेक्स 3 में डाल के। यहाँ पर चाइना का जो रैशनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना बेसिकली ये कह रहा है कि हम तो एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क लाना चाहते हैं और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में और फॉरेन इंटरफेरेंस पर्टिकुलरली यूएसए से हांगकांग को दूर करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई सारा विवाद हुआ इसके चलते। जो ऑपोजिशन लॉ मेकर था, इसने क्या कहा, ऑपोजिशन लॉ मेकर डेनिस क्वॉक ने, ही सेड, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट दैट बीजिंग द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीटली ब्रीच्ड its promise to the Hong Kong people, a promise which was enshrined in the Sino-British Joint Declaration and the Basic Law। कि जो यहाँ पर बेसिकली प्रोमिसेस डिक्लेयर हुए थे यूके और चाइना के बीच में, उनको आज बीजिंग नहीं मान रहा है और बेसिक लॉ की उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, हांगकांग में क्या था, सितंबर में बेसिकली चुनाव होने वाले थे और इस बार काफ़ी उम्मीद थी कि जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट हैं, जो प्रो डेमोक्रेसी पार्टी है, वो जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं उनको भी चाइना ने दबाने की पूरी कोशिश की। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था लगभग 7,000 लोगों को अरेस्ट किया है और एक इंसान है जिसका नाम है मार्टिन ली, जिसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है हांगकांग में, चाइना ने उसको भी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। हांगकांग्स लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन सितंबर वेयर प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज कुड सफ़र हैवी लॉसेस। इसकी वजह से चाइना ने यहाँ पर अपने शिकंजे को बढ़ा दिया है। हांगकांग में जो निवासी हैं काफ़ी कंसर्न हैं, अलार्म्ड हैं और काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी हैं ओवर फियर्स दैट द न्यू लेजिस्लेशन विल टेक अवे आवर फ्रीडम्स, विल टेक अवे आवर पर्सनल सेफ्टी एंड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस कानून के थ्रू चली जाएंगी। नाउ इट सीम्स लाइक बीजिंग इज़ ब्रेकिंग अप ऑल द प्रोमिसेस एंड दे वांट टू लेजिस्लेट फॉर अस, कि हमारे कानून भी अब जो है चाइना ही बना रहा है, हांगकांग नहीं बना रहा है। यहाँ पर कई सारी जगहों से रिस्पॉन्सेज आने लगे। ह्यूमन राइट्स वॉच
न्यूयॉर्क में स्थित एक एनजीओ है, दुनिया की बहुत ही बड़ी एनजीओ मानी जाती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर एक चाइना की रिसर्चर है माया वांग, उसने लिखा है इट इज़ द एंड ऑफ हांगकांग, नॉट ओनली फॉर इट्स पीपल बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। ये एक डरावनी चीज़ है, टुडे इज़ हांगकांग टुमारोज द वर्ल्ड, कि आज तो ये हांगकांग है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है दुनिया भर में बढ़ रही है। हांगकांग में इट हैज़ बीन द सेफ हार्बर फॉर डिसेंट। हांगकांग में क्या था कि अगर आप असंतुष्ट हैं सरकारी नीतियों से, सरकारी योजनाओं से, तो आप सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, लेकिन अगर चाइना ये कानून पास कर देता है तो वो वाली बोलने की जो आपका अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाएगा, राइट। यही नहीं, अल जज़ीरा के एड्रियन ब्राउन एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स द टाइमिंग ऑफ दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि चाइना बहुत ही क्लेवर तरीके से ये कर रहा है। अभी जो है दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, यही नहीं हांगकांग में भी जो बेसिकली कोरोना वायरस के चलते प्रोटेस्ट लोग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं एंड सो ऑन, जिसकी वजह से 8 से अधिक लोग पब्लिक में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो चाइना इस चीज़ को भी यूटिलाइज कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हांगकांग में, ठीक है। वाइल प्रोटेस्ट हैव बीन स्मॉलर सिंस द आउटब्रेक बिगन, दे हैव बीन परसिस्टेड थ्रू आउट द पैंडेमिक। लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, इवन जब कोरोना वायरस चल रहा था तब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में आकर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद यूएस कांग्रेस ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ भी देख सकते हैं बिकॉज चाइना हांगकांग की ऑटोनॉमी, चाइना हांगकांग की स्वायत्तता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। इन वॉशिंगटन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस कंडेम्ड द मूव, ठीक है, उन्होंने इसकी निंदा की, विद सेनेटर्स प्रॉमिसिंग एन अर्जेंट पुश ऑन लेजिस्लेशन दैट वुड इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन अंडरमाइनिंग हांगकांग्स ऑटोनॉमी। यूएस ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं अगर आपने ये मूव को फर्दर कर दिया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है सेड डिटेल्स ऑन बीजिंग्स प्लान्स आरंट येट नोन एंड प्रॉमिस टू एड्रेस दैट इशू वेरी स्ट्रांगली इफ चाइना प्रोसीड्स। अगर चाइना इसको प्रोसीड करता है तो हम अच्छा जवाब देंगे यहाँ पे चाइना को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने कहा है कि ये हांगकांग के लिए एक मौत की घंटी के बराबर है फॉर हांगकांग्स ऑटोनॉमी एंड इट वुड इनेविटेबली इम्पैक्ट आवर असेसमेंट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स एंड द स्टेटस ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी चिंता जताई है इस चीज़ को लेके। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी, ये तो यूएस में है, इसके अलावा और कंट्रीज़ के लोगों ने भी रिएक्शन किया है। ऑलमोस्ट 200 पोलिटिकल फिगर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडेड टू इंक्रीजिंग कंडेमनेशन ऑफ बीजिंग्स प्रपोज नेशनल सिक्योरिटी लॉस फॉर हांगकांग, ठीक है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी कहा है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डीप कंसर्न making such a law on Hong Kong's behalf without the direct participation of its people, legislature or judiciary would clearly undermine the principle of one country two systems, under which Hong Kong is guaranteed a high degree of autonomy। तो कुल मिला के हांगकांग की ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर खतरे में है। फॉरेन डिप्लोमैट्स जो चाइना के हैं वो ये कह रहे हैं हांगकांग हैज़ बिकम अ नोटेबल सोर्स टू चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ लीगल लूपहोल्स एंड अ लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, एड्रेसिंग दीज गैप्स इज समथिंग दैट मस्ट बी डन एंड डन विदाउट डिले। चाइना यहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर रहा है। चाइना बेसिकली ये कह रहा है, इनफैक्ट ये वाली जो चीज़ है, आई पर्सनली बिलीव चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लोग बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, बट it is not impacting China at all. As China has informed the foreign diplomats, it means China has evaluated how Washington would respond and has been prepared for possible challenges. According to them, US does not represent the West. वो कह रहे हैं कि केवल अमेरिका जो है वो वेस्ट नहीं है और कई सारे देश आते हैं वेस्ट में और कई सारे देश हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं हांगकांग में। As the US willfully imposes sanctions around the world, it is jeopardizing its own interests. तो ये चाइना के डिप्लोमेट्स और चाइना का यहाँ पे मानना है। So, Hong Kong belongs to China, not the US. The latter has only two choices when it comes to the city: be a friendly cooperator or stay away. China will never offer the US a third option. इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात जो है चाइना यहाँ पे रिएक्शन में बोल रही है, मीनिंग चाइना को फ़र्क नहीं पड़ रहा। So, इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।